Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video I'm going to discuss about XPath functions. ठीक है, वो क्या होते हैं XPath functions? ठीक है, XPath functions ये क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास. ओके, सो इसमें होता है, एक तो हमारा होता है बेसिक XPath. बेसिक XPath expression select nodes or list of nodes on the basis of attributes like XPath. अभी हमने को बताया था कि मैंने एब्सोल्यूट XPath और रिलेटिव XPath पे वीडियो बनाई थी. ठीक है, XPath expression select nodes or list of nodes on the basis of attributes like id, name, class name, etc. id, name, class name, etc. from the XML documents like shown below. From the XML documents like shown below. So XPath का हमने जैसे लिख सकते हैं, XPath इज इक्वल्स टू, ऐसा होता है ना हमारे पास, ये तो हमारा जनरल था वो डबल फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट जो भी मतलब हमारा हो रिलेटेड @, यहाँ पे हम अपना टैग नेम लिखते हैं, और यहाँ पे हम उसके बाद अब अपने एट्रीब्यूट, यहाँ टैग नेम ये होता है मेरा टैग, और ये होता है मेरा एट्रीब्यूट लेते हैं. जैसे इसमें हमने नेम एट्रीब्यूट लिया विच इज़ UID. ठीक है, ठीक है. तो ये क्या होता है, मेरा टैग नेम होता है, ये मेरा क्या होता है एट्रीब्यूट नेम. तो ये हो गया मेरा नॉर्मल XPath. एक हमारे पास ऐसे भी XPath को हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना, फॉरवर्ड स्लैश ये. अब इसमें मैंने ले लिया @ को href के बारे में भी और देखेंगे हम. http://google.com. href में ना यूजुअली लिंक्स आते हैं मेरे. href में क्या आते हैं, मेरे लिंक्स आते हैं. Second is contains, used when the value of any attribute changes dynamically. For example, login information. It can find the element with partial text. So for finding the submit button, we type equals to submit. कंटेंस कब यूज़ होता है, एक तो बेसिक हो गया. अब एक है मेरा कंटेंस कब यूज़ होता है मेरा, जब हमारा अंडर का एलिमेंट जो है वो बार बार चेंज हो, जैसे कि लॉगिन इंफॉर्मेशन यूज्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ एनी एट्रीब्यूट चेंजेस डायनामिकली. For example, login information. It can find the element with partial text. इसमें आप ये याद रखो, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बता दूँ मैं आपको. फाइंड द एलिमेंट विद पार्शियल टेक्स्ट, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम इसका. कंटेंस फिर भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा. इसका ऐसा होता है XPath.
पहले तो मेरा यही होता है, ठीक है, डबल मेरा स्लैश होगा, यहाँ पर मेरा आएगा टैग नेम जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल IMG, फिर उसके बाद @ एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स टू एट्रीब्यूट वैल्यू की जगह आ जाएगा कंटेन्स। अब यहाँ पे आएगा मेरा @ एट्रीब्यूट नेम और यहाँ पे आएगी मेरी एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो इसमें बस एक कंटेन्स फंक्शन और लग गया, ठीक है। कंटेंट लिखना है मुझे यहाँ पे, सॉरी, दिस कंटेंट, ठीक है, ये भी हो सकता है। और अगर हमारे पास इसमें ना क्या होता है, टैग नेम नहीं है तो हम स्टार भी लिख देते हैं। कंटेन्स टैग नेम होता है, एट्रीब्यूट नेम होता है, एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है @src, कंटेंट। Using or and AND. Here are two conditions that are used to whether first condition or second condition should be true, means only one condition. Okay, basically हम और AND भी यूज़ कर सकते हैं अपने XPath में, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये बताया बस। कंटेन्स कहाँ यूज़ होता है, यूजुअली चेंजेस विच विद एट्रीब्यूट, इसमें ये ध्यान रखना बस, एट्रीब्यूट विच चेंजेस डायनामिकली लाइक लॉग इन इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट विच चेंजेस डायनामिकली लाइक लॉग इन इन्फो, ठीक है। उसके बाद लेट मी कम टू, हाँ, वी कैन ऑल्सो यूज और एंड एंड। यूजिंग और एंड एंड, फॉर एग्जाम्पल हमारा XPath ऐसे हो सकता है, /* @type equals to submit और @name equals to button reset। ऐसे ही और एंड भी यूज़ हो सकता है हमारा इस तरीके से कुछ, XPath = समझाने की तो ज़रूरत है नहीं, जैसे एंड और वर्क करते हैं वैसे ही वर्क करेगा। @type = submit and @name equals to बटन लॉगिन, ठीक है। नेक्स्ट होता है मेरा स्टार्ट्स विद, और दिस स्टार्ट्स विद used to find a web element whose value of an attribute changes on the refresh or any other dynamic operation on the web page. We map the starting text of the attribute to locate an element whose attribute has changed dynamically. तो भाई ये कि कोई एलिमेंट होता है जो डायनामिकली चेंज होते रहते हैं, ठीक है, लॉगिन इन्फॉर्मेशन नहीं, वैसे ही चेंज होते रहते हैं। तो उस केस में हम स्टार्ट्स विद का यूज़ करते हैं, देखते हैं कि स्टार्ट किससे हो रहा है। तो इसका एक्सपेक्ट कुछ इस तरीके से होता है, / स्टार्ट, उसके बाद जैसे कंटेन्स में करता है ऐसे इसमें स्टार्ट विद, उसके बाद यहाँ पे @एट्रीब्यूट नेम लिख देते हैं, SRC जैसे एग्जांपल है, उसके बाद एट्रीब्यूट स्टार्ट्स विद की वैल्यू लिख दी, ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब जैसे कि ये यूज़ होता है यूजुअली, ये SRC जो है ना, ये यूज़ होता है, ये एट्रीब्यूट नेम यूज फॉर इमेजेस एंड एज ऑल दीज इमेजेस स्टार्ट विद, हमने यहाँ पे HTTP के लिखा है, एज ऑल द इमेजेस स्टार्ट विद HTTP, एज ऑल द इमेजेस
starts with HTTP। तो भाई ये एंड और यूज़ कर सकते हैं। कंटेन्स होता है, एक स्टार्ट्स विद होता है, एक तो बेसिक होता ही है, और एक टेक्स्ट करके भी है एक फंक्शन। ठीक है, ये डायरेक्ट ना टेक्स्ट सर्च करता है। यूज विद टेक्स्ट फंक्शन टू लोकेट द एलिमेंट विद एग्जैक्ट टेक्स्ट। हेयर इट गो नोवेयर इनसाइड द डॉक्यूमेंट irrespective of the tag, but must contain a text whose value is search Google or type by URL। the asterisk implies any tag with the same value। asterisk का मतलब क्या होता है? any tag। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है? any tag। जब हमारे पास टैग सिग्निफाई ना, टैग मेंशन ना हो ना, तब हम ये, इसका मतलब क्या होता है? मैं इसका मतलब बताया नहीं था ना, मतलब मैंने इसका मतलब होता है एनी टैग। अगर मान लो हमें टैग का नेम ना पता हो तो हम ये एस्टेरिस्क यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो है वो एग्जैक्ट टेक्स्ट को सर्च करता है, टेक्स्ट वाला फंक्शन। ठीक है, एक तो हमने कंटेन्स देख लिया इसमें मेन, तो एंड और यूज़ कर सकते हैं, कंटेन्स वाला देख लिया। ठीक है, नॉर्मली होता है कंटेन्स करके अपना एट्रीब्यूट नेम और वैल्यू स्पेसिफाई कर दो। स्टार्ट्स विद में भी एट्रीब्यूट नेम और जिससे स्टार्ट करना हो वैल्यू स्पेसिफाई कर दो। और एक होता है मेरे पास टेक्स्ट वाला, उसमें टेक्स्ट फंक्शन को, जस्ट अ सेकेंड, टेक्स्ट वाला दिखा देती हूँ आपको। उसके बाद टेक्स्ट वाला आ गया। यूज्ड टेक्स्ट फंक्शन टू लोकेट द एलिमेंट विद एग्जैक्ट टेक्स्ट। यूज्ड विद टेक्स्ट फंक्शन to locate an element with exact text। to locate an element with exact text। ठीक है, तो इसका क्या होता है? मेरा एक्स पाथ कुछ इस तरीके से होता है। एक्स पाथ would be like double forward slash asterisk and then text। for example we are searching for search Google or type or flash search Google or type a URL। इस चीज़ को हम सर्च कर रहे हैं, तो इस केस में ये यूज़ होगा when we are looking for the exact text। मतलब बेसिकली हमें किसी से भी अपना एलिमेंट नहीं मिल रहा है, एब्सोल्यूट एक्स पाथ से भी नहीं, रिलेटिव एक्स पाथ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। लाइक रिलेटिव एक्स पाथ में भी हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कंटेंट से भी नहीं मिल रहा, स्टार्ट विद से भी नहीं मिल रहा, एंड से भी नहीं मिल रहा। ठीक है, और एंड और से भी नहीं मिल रहा। तो उसके बाद हम वहाँ तक के इस टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश स्टार टेक्स्ट इक्वल टू, हमने डायरेक्ट टेक्स्ट ही लिख दिया। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। नाउ विल मीट इन अनदर video with another topic। Until then, goodbye। Please do hit the like button, please share the video as much as possible, and please do subscribe to my channel। Thanks।